जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा में आप हमको संभाल लो, विधानसभा में हम आपको संभाल लेंगे। यही कहना है केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह का एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को। जी हां, महाराष्ट्र में महायुति के सीट बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा हुआ है और हर पार्टी की अपनी अलग डिमांड है। लगातार 3 दिनों से बैठक हो रही है तीनों पार्टियों के बीच, जिनमें कि 2 दिन खुद अमित शाह दिल्ली से मुंबई आए और उन्होंने कई कई घंटे देर रात तक इन तमाम पार्टी नेताओं के साथ में बातचीत की। लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अब जो खबर आई है वो ये है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा का मतलब यहां पर यह है कि जो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, उन 48 सीटों में से बीजेपी चाहती है कि 32 सीटों पर उसके उम्मीदवार उतरें, जबकि शिंदे सेना को बीजेपी 12 सीटें देना चाहती है और एनसीपी को मात्र 4 सीटें, अजीत पवार वाली एनसीपी को। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये ना तो शिंदे सेना को मंजूर है और ना ही अजीत पवार को मंजूर है। अब जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो 18 सीटों की डिमांड कर रही है कि कम से कम उसे 18 सीटें मिलनी चाहिए। और ये 18 सीटों का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तब अविभाजित शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उन चुनाव में शिवसेना की 18 सीटों पर जीत हुई थी। तो अब शिवसेना चाहती कि वही 18 सीटें हमें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एनसीपी की डिमांड है कि हमें कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। ये वो 10 सीटें हैं जिन पर कि 2019 में या तो एनसीपी ने चुनाव लड़ा था या वहां से जीत हासिल हुई थी। 6 सीटों पर एनसीपी जीती थी 2019 के चुनाव में, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कमल के निशान पर ही लड़ी जाएं और इसके लिए एक पेशकश बीजेपी की तरफ से यह भी की गई शिंदे सेना को कि आपके कुछ उम्मीदवार जो है, कुछ सीटों पर आप अपने ही उम्मीदवार उतारिए, लेकिन कमल के निशान पर वो उतरें। तो ये भी बात है जिसके लिए शिंदे सेना तैयार नहीं है और शिंदे सेना के कुछ नेता, खुद एकनाथ शिंदे तो नहीं लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता बड़े ही आक्रामक तरीके से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता है रामदास कदम। उनका कहना है कि हम 18 सीटें मांग रहे हैं और बीजेपी अगर हमें 18 सीटें देती है तब भी कोई हम पर एहसान नहीं करेगी। फिर कुछ ऐसी सीटों को लेकर भी झगड़ा है जहां पर शिवसेना अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती, जैसे कि कोंकण की एक अहम सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट। उस सीट पर फिलहाल विनायक राउत सांसद हैं जो कि ठाकरे सेना के वफादार हैं। 2019 में जब अविभाजित शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ था तब यह सीट शिवसेना के कोटे में आई थी। लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी इसलिए दावा कर रही है क्योंकि इसी इलाके से नारायण राणे आते हैं और नारायण राणे की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो गई, वापस से उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया नहीं बीजेपी ने। पहले चर्चा हो रही थी कि फिर से एक बार टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब लोकसभा का टिकट दिए जाने की चर्चा है। हो सकता है कि नारायण राणे को टिकट दे दें या फिर उनके बेटे नीलेश राणे को टिकट दे दें। नीलेश राणे पहले भी एक बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं, तो बीजेपी को लगता है कि राणे फैक्टर की वजह से इस सीट पर उनका दावा मजबूत है और वो शिवसेना को ये सीट नहीं देना चाहती। लेकिन शिवसेना का कहना है कि ये तो हमारी पारंपरिक सीट रही है, ज्यादातर वक्त हमारे ही यहां से सांसद चुने गए हैं और अभी भी शिवसेना का ही सांसद यहां पर है। तो इस सीट को लेकर भी काफी झगड़ा चल रहा है। फिर एक सीट है दक्षिण मुंबई की। दक्षिण मुंबई की सीट भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना चाहती है। यहां पर भी वही तर्क है कि 2019 में जब समझौता हुआ था सीट बंटवारे को लेकर तो ये सीट जो है शिवसेना के हिस्से में आई थी और 2014 में भी यहां पर शिवसेना का सांसद चुना गया अरविंद सावंत और 2019 में भी उन्होंने रिपीट किया। तो ऐसे में ये सीट भी शिवसेना को ही मिलनी चाहिए।
लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं और इन 6 में से बीजेपी 5 सीटों पर लड़ना चाहती है और सिर्फ एक सीट बीजेपी शिवसेना के लिए छोड़ना चाहती है, वो है साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट। साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट पर भी फिलहाल शिवसेना के ही सांसद हैं राहुल शिवाले, जो कि एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं और यही एक सीट है जो बीजेपी मुंबई शहर में देना चाहती है शिवसेना के हिस्से। और बाकी की 5 सीटों पर, यानी कि नॉर्थ मुंबई की सीट जहां पर बीजेपी के गोपाल शेट्टी सांसद हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट जहां से बीजेपी के मनोज कोटक सांसद हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट जहां से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं, वो सीट, फिर नॉर्थ सेंट्रल की सीट जहां से बीजेपी की पूनम महाजन सांसद हैं। ये सीटें बीजेपी खुद अपने पास रखना चाहती है और इसी को लेकर विवाद हो रहा है। अब कल छगन भुजबल का बयान आया जब अमित शाह के साथ में बैठक खत्म हुई, उसके बाद में एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा कि हम बराबरी की सीटें चाहते हैं, जितनी सीटें शिवसेना को मिलेंगी उतनी ही सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो उन्होंने भी एक तरह से पेंच फंसा दिया है। अब इस मसले का हल निकालने के लिए अमित शाह ने ऐसा प्रस्ताव रखा, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव यह है कि इन दोनों पार्टियों को, शिवसेना को और एनसीपी को, यह कहा जा रहा है कि आप लोकसभा में हमको संभाल लीजिए, लोकसभा में आप जो है कम सीटों की मांग कीजिए, हम इसका बदला जो है आपको विधानसभा में चुका देंगे, विधानसभा में आपको ज्यादा सीटें दे दी जाएंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव होने में अभी कम से कम 7-8 महीने का वक्त बचा है। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और इस दौरान ये बहुत बड़ा वक्त होता है राजनीति में। राजनीति में तो रातों रात खेल हो जाते हैं। तो तब क्या बीजेपी अपने शब्दों पर कायम रहेगी, इसको लेकर भी इन दोनों पार्टियों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि कितना भरोसा किया जाए। तो खैर, बीजेपी अपनी बात पर अड़ी हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पंकजा मुंडे और नितिन गडकरी, जो अगली लिस्ट आएगी बीजेपी की, उसमें इनका भी नाम हो सकता है। इन दोनों लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है और कई सारे लोगों का, कई सारे जो सिटिंग एमपीज हैं उनका टिकट कटेगा। और दूसरी तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए जाने की बात हो रही है कि कई सारी महिलाओं को भी इस बार टिकट मिलने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में सेकंड लिस्ट आ जाएगी बीजेपी की और उस लिस्ट के बाद में भी काफी कुछ आतिशबाजी होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगले चंद घंटों में या कल तक हम कह सकते हैं कि जो सीट बंटवारे का पेच है वो शायद निपट जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। आप 4 PM महाराष्ट्र पर अपनी नजर बनाए रखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।